बड़ी खबर की बात करते हैं और जी राजस्थान पर लगातार ये जो बजट का महा कवरेज है वो जारी है। आज पेश होगा मोदी 3.0 का पहला आम बजट और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार आज बजट पेश करेंगे। सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। देश के हर वर्ग, हर सेक्टर को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। अब ऐसे में उम्मीद ये है कि मोदी सरकार जो है वो युवाओं, बेरोजगारों और महिलाओं को खास तौर पर सौगात देगी, तो वहीं किसानों और व्यापारियों को भी बहुत उम्मीदें हैं। सुबह 10 बजे वित्त मंत्री और राज्य मंत्री बजट की कॉपी के साथ संसद भवन में दाखिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना लगातार 7वां बजट पेश करेंगी। सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि क्या निर्मला सीतारमण मध्यम वर्ग के लिए बहुप्रशिक्षित राहत देती हैं। इसके अलावा बाजार को भी ये उम्मीदें हैं कि राजकोषीय प्रगति पथ पर बने रहने के लिए जीडीपी में किस तरीके से बढ़ावा किया जाए। देखिए कि जीडीपी को 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.5% तक कम हो जाएगा और इसके साथ ही वसुंधरा को क्या कुछ सौगात मिलने वाली है, वसुंधरा के खाते में क्या कुछ आएगा इस बजट से, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आज सभी की निगाहें टिकी रहेंगी 11 बजे जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। और ये बजट इसलिए भी खास है क्योंकि मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। अब ऐसे में अगले पूरे 5 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार जो है वो किस दिशा में, किस विजन के साथ आगे बढ़ना चाहती है, उसको भी लेकर जो तस्वीरें हैं वो आज के बजट से काफी कुछ क्लियर हो जाएंगे। कल हालांकि जो बजट सत्र, जो मॉनसून सत्र है, उसके शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से भी रूबरू हुए और उन्होंने इस बजट का भी जिक्र किया। साफ तौर पर उनके भाषण से लगा, उनके मीडिया से रूबरू जब वो हुए तो उनकी बातों से ये जाहिर हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने की दिशा में पूरी तरीके से अग्रसर नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बजट में उसकी झलक भी साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। तो हर एक वर्ग को, हर एक सेक्टर को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो युवाओं को, महिलाओं को, बेरोजगारों को बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। और आज के वक्त में जब भारत सबसे युवा देश है, सबसे ज्यादा संख्या में युवा जो है वो भारत देश में है और ऐसे में बेरोजगारी इसी वजह से सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है। जो युवा है उनमें निराशा होती है जब डिग्री लेने के बावजूद नौकरी उन्हें नहीं मिल पाती। तो ऐसे में उन युवाओं को राहत देने के लिए आज बजट में क्या कुछ घोषणाएं की जाएंगी, उस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। चाहे योजनाओं की बात की जाए तो लखपति दीदी योजना जो है वो पूरी तरीके से इस वक्त देखने को मिल रहा है ताकि महिलाओं को सशक्त कर दिया जाए। तो इस दिशा में भी कई महत्वपूर्ण जो घोषणाएं हैं वो हो सकती हैं। साथ के साथ क्योंकि लगातार इस पर भी नजर टिकी होंगी कि राजस्थान को, वसुंधरा को इस बजट से क्या कुछ मिलने वाला है और क्या कुछ उम्मीदें हैं राजस्थान वासियों को भी इस केंद्रीय बजट से। तो इसके लिए हमारे सहयोगी जोधपुर से राकेश हमारे साथ जुड़े हैं, जयपुर से दामोदर भी हमारे साथ और बीकानेर से रौनक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं राकेश का ही रुख कर लेती हूँ। राकेश, जोधपुर की अगर बात की जाए तो जोधपुर की जो जनता है, जोधपुर के जो वासी हैं, वो कितनी उम्मीद लगाए हुए इस बजट से, और जैसे कि अब कुछ ही देर बाकी है तो इस बजट को लेकर कितना उत्साह भी है, उम्मीदें भी और उत्साह। देखिए, सूर्यनगरी जोधपुर को इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं। हालांकि केंद्र सरकार का बजट है तो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान को उम्मीदें हैं। जोधपुर की बजाय पूरे राजस्थान की उम्मीदों की हम बात करें तो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान की जनता ये उम्मीद करती है कि इस बार वसुंधरा को
प्रदेश की सरकार को जो है वो केंद्र से अच्छा बजट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि बजट जब तक नहीं मिलेगा, राजस्थान का विकास जो जिस तरीके से अभी कुछ ही दिन पहले राजस्थान का बजट पेश किया गया है, तो विकसित राजस्थान की कल्पना को लेकर पेश किया गया, तो निश्चित रूप से जो विकसित भारत के साथ विकसित राजस्थान बनाना है, तो निश्चित रूप से जब केंद्र सरकार उन्हें बजट देगी तभी ही योजनाएं, परिकल्पनाएं जो साकार रूप ले पाएगी। हम इस समय कुछ युवाओं के साथ हैं, क्योंकि खासतौर से जो है देश का जो युवा है वो ज़्यादा उम्मीद करता है इस समय देश की सरकार से। तो हम कुछ युवाओं के साथ हैं, उनसे भी चाहेंगे कि वो किस तरीके का रिएक्शन देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, डिग्री करने के बाद छात्र जब कॉलेज से बाहर निकलता है, उसके अभिभावक भी ये उम्मीद करते हैं कि उसे नौकरी मिले और उसके परिवार का सहारा बने। तो निश्चित रूप से जो युवा है उन लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान की जनता है, जो युवा है, वो क्या उम्मीद करता है केंद्र सरकार से इस बजट में लेकर। आप युवा है, क्या उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार के इस बजट से लेकर, चाहे वो महंगाई को हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो? बिल्कुल, भारत सरकार का जो बजट आज पेश किया जा रहा है, बजट में हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। पश्चिमी राजस्थान के अंदर रहते हैं, सरहद के ऊपर हम रहते हैं, चाहे बाड़मेर हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे पाली हो, चाहे नागौर हो। यहाँ के क्षेत्र के युवाओं को, यहाँ के क्षेत्र के बुजुर्गों को, महिलाओं को, हर तरह के व्यक्तियों को भारत सरकार के बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं। यहाँ पर हर तरह उद्योग के क्षेत्र को बढ़ावा मिले, उसके साथ में देश के अंदर जिस प्रकार से बेरोजगारी का आलम है, उस परिस्थिति के अंदर सरकार ऐसे नए कोर्सेज चालू करे और ऐसे हजारों युवाओं को प्रशिक्षित करें ताकि क्षेत्र के अंदर युवाओं को रोजगार मिल सके। उसके साथ साथ में हमारे यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के अंदर मल्टीनेशनल कंपनियाँ भी काम करती है, उसके अंदर स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले। उसके साथ साथ में युवाओं में केंद्र सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां निकले ताकि युवाओं को रोज़गार मिल सके। युवा आज 24 घंटे लाइब्रेरी के अंदर मेहनत करता है, लेकिन भर्तियों के नहीं होने के कारण उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है। तो सरकार ऐसे कई तरह के कोर्सेज चालू करके युवाओं को आगे लाने के लिए प्रयत्न करे। युवा मेहनत कर रहा है। उसके साथ साथ में विश्वविद्यालय की जब मैं बात करूं तो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जयनारायण विश्वविद्यालय, उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया जाए। उसके साथ में युवाओं को विशेष तौर पर प्रशिक्षित करके हम केंद्र में क्या है कि विश्वविद्यालय के अंदर युवाओं में सीमित सीटें होने के कारण युवाओं को वहाँ पर अधिकतर युवाओं को वहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाता है, इसलिए उन्हें प्राइवेट कॉलेज की ओर जाना पड़ता है। प्राइवेट कॉलेज के अंदर उन्हें ज़्यादा युवाओं से फीस वसूली जाती है और एक आम परिवार का व्यक्ति उस फीस को वहन नहीं कर पाता है। तो प्राइवेट कॉलेजों के अंदर भी फीस की रियायत युवाओं के लिए कम की जाए। तो ऐसा मेरा केंद्र सरकार के आपके माध्यम से निवेदन है कि ऐसा बजट पेश किया जाए जिससे युवाओं को अधिक से अधिक नौकरी मिल सके, रोजगार मिल सके, युवा उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़े, व्यापारिक क्षेत्र में आगे बढ़े। हर क्षेत्र के अंदर युवा, हमारा पश्चिमी राजस्थान यहाँ पर है, यहाँ पर कई ऐसी प्रतिभाएं क्षेत्र छुपी है जो खेल के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ सकती है। तो खेल के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वो सारे संसाधन यहाँ के युवाओं को उपलब्ध करवाए जाए ताकि ये युवा इस देश और दुनिया के अंदर इस मारवाड़ का नाम रोशन कर सके। उसके साथ में आर्मी के अंदर भी यहाँ के युवा इस देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, तो उनके लिए भी वो सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाए। ऐसे कई तरह की सुविधाएं केंद्र सरकार से हमें उम्मीदें हैं बहुत कुछ। तो जोधपुर के जो युवा है वो उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार से कि जो है यहाँ का विश्वविद्यालय उसे केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए, साथ में जो यूनिवर्सिटीज़ में है वो फीसें कम की जाए, और सबसे बड़ी बात है कि नए कोर्सेज ऐसे चालू किए जाए, स्किल डेवलपमेंट को लेकर चालू किया जाए ताकि उन्हें रोजगार के लिए जब एजुकेशन पूरा हो उसके बाद कहीं भटकना नहीं पड़े, वो सड़कों पर नहीं भटके बेरोजगार के रूप में। बिल्कुल राकेश, तो सबसे ज्यादा जो उम्मीदें हैं वो युवाओं के लिए ही है, क्योंकि बेरोजगारी इस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है पूरे देश में और परेशानी का सबब भी बना हुआ है। तो ऐसे में युवाओं को क्या राह दी जाए उस पर भी सभी की नजरें जो है वो टिकी रहेंगी। ठीक है राकेश, आऊंगी आपके पास। जयपुर से हमारे सहयोगी दामोदर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दामोदर, देखिए पर्यटन के लिहाज से बात की जाए राजस्थान के लिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है पर्यटक, जिसे लगातार एक वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर और अन्य भी तरीके से पूरे विश्व में इसे एक तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही, एक आइडियल के तौर पर यहाँ पर बनाने की जयपुर को, राजस्थान को कोशिश की जा रही है। इसके अलावा भी क्या कुछ उम्मीद है, क्योंकि अभी हमने युवाओं को सुना, महिलाओं की बात करें, आम परिवारों की बात करें, क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? देखिए, जो केंद्रीय बजट है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 7वीं बार पेश करने जा रही है, और इस बजट से यानी देश की दशा और दिशा भी
बदलेगी और इसके साथ साथ जो युवा है, किसान हैं, आम जन हैं, महिलाएं हैं या फिर इंडस्ट्री से जुड़े लोग, व्यापारी वगैरह, सभी को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं खासी उम्मीदें हैं। और क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि सभी को ये उम्मीद है कि इस बार टैक्स में भी राहत मिले, इसके साथ जो युवा वर्ग है उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार, एमएसएमई को बढ़ावा मिले। तो यानी एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा तो रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों की जेब में पैसा आएगा। तो इस तरीके की काफ़ी उम्मीदें हैं और ये बजट में किस तरीके की उम्मीदें हैं उसको लेकर भी आज हम लोगों के बीच में बाज़ार में खड़े हुए हैं। क्या लोग उम्मीद रखते हैं उसको लेकर बात करेंगे, क्योंकि लोग आज सुबह सुबह कह सकते हैं मॉर्निंग वॉक के बाद में जब बाज़ार के रेस्टोरेंट्स में चाय कॉफ़ी या कुछ खाने के लिए निकलते हैं तो वहीं पर हम मौजूद हैं। आप देखोगे तस्वीरों में कई लोग यहाँ जो खड़े हैं कुछ ना कुछ यहाँ कुछ खा पी रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग वॉक है। मॉर्निंग वॉक के बाद में कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे इस बजट को लेकर। सर, आज क्योंकि बजट आ रहा है तो सातवीं बार इस बार निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर रही है। ये बजट देश की दशा और दिशा को बदलेगा, किस तरीके से देखते हो और क्या उम्मीद है इस बजट से? सर, इसमें अपने मेट्रो के लिए एक्स्ट्रा बजट देना चाहिए राजस्थान को। जल जीवन मिशन में जो फंड रुका हुआ है उसको छोड़ना चाहिए और साफ़ सफाई पे एक्स्ट्रा ध्यान दे। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बने जो बने, और छोटे मोटी चीज़ें और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो वो कितना मजबूत कैसा हो? बने तो अच्छा बने, जो टूटे नहीं बार बार। और भी हमारे साथ सर, आप बताएं इस बजट को लेकर किस तरीके की उम्मीदें हैं और कैसा होना चाहिए? मूलभूत सुविधाएं मजबूत होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये 3 बड़े सेक्टर हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा जाना चाहिए, जो आज तक भी शायद नहीं जा रहा है। और इसके अलावा तो डिफेंस और फाइनेंशियल सेक्टर में तो जाता ही है पैसा, हर साल जाता है, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। रोजगार की बात करें इस बार बजट में किस तरीके से देखते हो, क्योंकि भारत देश युवाओं का देश है? बेसिकली मुझे को ऐसा लगता है, जैसे मैं थोड़ा हटके बता रहा हूँ, जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन के अंदर बेसिकली क्या है कि जो फीस स्ट्रक्चर है ना, मुझे लगता है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को एक स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। जैसे हर साल 10% जो प्राइवेट स्कूल्स बढ़ा रही है उसके ऊपर भी उनको कुछ काम करना चाहिए बेसिकली। तो ये भी एक मुद्दा है मेरे ख्याल से। महंगाई की भी बात करते हैं हर क्योंकि जैसे जिस तरीके लगातार महंगाई भी बढ़ रही है उसको लेकर क्या रहा इस बार राहत मिलने की उम्मीद है इस बजट में? इस समय मिडिल क्लास के लिए महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। सरकार को थोड़े कुछ ऐसे प्रोविज़न करने चाहिए कि तो उनके लिए लाइफस्टाइल थोड़ा इजी हो। अपर क्लास अपना मैनेजमेंट कर लेता है, लोअर क्लास के लिए सरकार की बहुत सी स्कीम है, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो हमेशा जूझता ही रहता है। 20-25 हज़ार वाले हैं तो घर कैसे चलाएं? सरकार को थोड़ी स्कीम्स ऐसी लानी चाहिए मिडिल क्लास के लिए कि उनको एक लाइफस्टाइल सुधार मिल सके। सर, आम जन है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या करते हैं भाई साहब? जी, हम वैसे तो ठेला लगाते हैं। तो इस बजट को केंद्र सरकार आज बजट पेश करने जा रही है, किस तरीके की उम्मीद है, कैसा बजट होना चाहिए, आपको क्या अपेक्षा है? अपेक्षा ये है कि यही होना चाहिए कि मतलब कम से कम गरीब लोगों को ध्यान में देते हुए बजट ऐसा होना चाहिए ताकि महंगाई भी कंट्रोल हो और मिडिल क्लास लोगों की कुछ इनकम बढ़े। बिल्कुल, तो मिडिल क्लास लोगों की इनकम बढ़ सके, उनकी लाइफस्टाइल और ज्यादा बेहतर हो सके, ये जो मांग है वो लगातार उठती हुई भी नजर आ रही है, ये उम्मीदें हैं। ठीक है, दामोदर आऊंगे आपके पास। बीकानेर से भी लगातार रौनक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रौनक, तकरीबन 2.5 घंटा बचा है, बीकानेर वासियों की क्या उम्मीदें हैं? हर एक वर्ग की अगर हम बात करें तो क्या उम्मीदें उनकी? जी बिल्कुल अंकुर, अगर बात करें बीकानेर की, लेकिन इंतज़ार था मोदी 3.0 का, पहले बजट का, और तमाम लोगों को इंतज़ार है क्योंकि 2 घंटे बाद बजट पेश होगा। वित्त मंत्री जो है इस बजट को पेश करेंगी, तो तमाम लोगों को बेहद उम्मीद है। और ख़ासतौर पर राजस्थान की बात करूँ तो यहाँ बेहद उम्मीद है क्योंकि 4 केंद्र में मंत्री हैं और ख़ासतौर पर बीकानेर में केंद्र से में मंत्री, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आते हैं। तो यहाँ के लोगों को बेहद उम्मीद है कि जिस तरह से बड़े मुद्दे हैं, चाहे यहाँ की गैस पाइपलाइन की बात करूं या साथ साथ हवाई सेवाओं के विस्तार की बात हो, उस पर कहीं ना कहीं लोगों की निगाहें हैं कि इस बजट में उम्मीदें हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा मिल सकता है। हालांकि देखिए, लोग मेरे साथ मौजूद, मैं बातचीत करता हूं, क्या कहेंगे हेमंत जी? देखिए, बेहद उम्मीदें हैं, बजट आने वाला है, 2 घंटे बाद जो है वित्त मंत्री जी पेश करेंगी, तो किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या उम्मीद है आप लोग? मेरे को ये लगता है कि इस साल टैक्स डिडक्शन 80C के अंदर टैक्स स्लैब 2.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख तक कर देना चाहिए, और FD पे जो टैक्स डिडक्शन है 10,000 को बढ़ा के 25,000 रुपये तक कर देना चाहिए।
शेयर बाज़ार के व्यू से देखूँ तो कैपिटल गेन है वो 10, 20 और 15% के अलग अलग है, उनको सिंगल कर दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बीकानेर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोलर हब बीकानेर को मिलना चाहिए। 3 बार कंटिन्यू केंद्रीय मंत्री यहाँ पे अर्जुन राम जी रहे हैं, उनको बीकानेर के लिए इस बजट में सोलर हब के लिए एक पहचान देनी चाहिए। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा है हवाई सेवाएं। बीकानेर का बड़ा मुद्दा है। लगातार ये कहा जा रहा था कि मुंबई कोलकाता से हवाई सेवा जुड़े तो उद्योगों का विस्तार हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल सर, बड़ा मुद्दा है। वो बीकानेर को हवाई सेवा से बिल्कुल जोड़ना चाहिए और इसके लिए हम उम्मीद भी कर रहे हैं सरकार से कि बीकानेर को हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। और क्या क्या उम्मीद है? आपको क्या लगता है कि क्या कुछ खास हो सकता है इस बजट में? सर, राजस्थान के अंदर जो बीकानेर रीजन है या फिर राजस्थान में जो काफ़ी रीजन है, यहाँ पे सर पानी की सबसे बड़ी समस्या है। तो नहर योजनाओं को सरकार को जल्दी से जल्दी नई योजनाएं लानी चाहिए और यहाँ पे पानी की जो कमी है उसको पूरा करना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं सर जो एग्रीकल्चर के अंदर है काफ़ी बेनिफिट होगा और गवर्नमेंट का फोकस भी हवाई सेवाएं, एग्रीकल्चर, इसके अलावा